हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम है इस नए वीडियो में। ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहा होगा अगर आपने उन स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा जिनके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी। ट्रेडर्स, जिन 5 स्टॉक के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था उनमें से 4 वीडियो में हमारा टारगेट हिट हुआ। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक किया और काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें मिले। ट्रेडर्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए मैं आपको इसमें जो भी टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और अप्लाई करना है। अगर आपको एनालिसिस समझ में आता है तो ही ट्रेड करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और आपने आज उनमें ट्रेड किया होगा तो कैसा रहा। सबसे पहला था आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन को मैंने आपको बाइंग करने के लिए कहा था 228 के प्राइस पे। ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे आपको अच्छे वॉल्यूम पे बाई करने के लिए कहा था। यहाँ पे हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली 228 के प्राइस पे और हमने बाई किया। हमारा पहला टारगेट 230 और दूसरा टारगेट 231 था। तो ट्रेडर्स, यहाँ हमने हमारा दोनों टारगेट अचीव किया और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था वो था हैवेल्स इंडिया का। हैवेल्स इंडिया में मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों का सजेशन आपको दिया था, लेकिन यहाँ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने आपको स्टॉक को 1170 के प्राइस पर बाई करने के लिए कहा था और हमारा टारगेट 1180 था। तो ट्रेडर्स, इस स्टॉक में भी हमने ईजिली हमारा टारगेट अचीव किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, हमारा दो अगला स्टॉक था मुथूट फाइनेंस का। यहाँ पे भी मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के लेवल दिए थे, लेकिन हमें यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने यहाँ पे आपको 1553 के प्राइस पे बाई करने के लिए कहा था, 1563 के टारगेट के लिए। तो ट्रेडर्स, मुथूट फाइनेंस में भी हमने ईजिली हमारे टारगेट को अचीव किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक था इन्फोसिस इंडस्ट्रीज़ का। इन्फोसिस में मैंने आपको स्ट्रांगली बाइंग के लिए कहा था। यहाँ पे मैंने आपको 1608 का प्राइस दिया था बाई करने के लिए और हमारा टारगेट प्राइस है 1608 रुपये। तो ट्रेडर्स, जिन लोगों ने भी यहाँ 1608 के प्राइस पे इन्फोसिस को बाई किया होगा और होल्ड किया होगा उन्होंने डेफिनेटली स्टॉक में 1618 का प्रॉफिट बुक किया होगा और इस स्टॉक में भी हमने हमारा अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ट्रेडर्स, जो हमारा लास्ट स्टॉक था वो था एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ पे मैंने आपको 990 के प्राइस पे बाई करने के लिए कहा था, लेकिन ट्रेडर्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग की वजह से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और इसलिए हमें ये स्टॉक अवॉइड करना पड़ा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनके साथ आप कल यानी 30 जुलाई की डेट को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा जो पहला स्टॉक है वो है इंडस इंडिया बैंक का। इंडस इंडिया बैंक में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। स्टॉक ने इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट लिए हुए हैं और इसी के साथ ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जिस पे स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो एक तरह का ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे कल आपको बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहले स्टॉक जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 996 के प्राइस पे। यहाँ पे आपका पहला टारगेट 1000 और दूसरा टारगेट 1004 का होगा। ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको 993 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको कल सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब स्टॉक इस लेवल को, जिस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है, इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है तो आपको 998 के प्राइस पे स्टॉक को सेल करना है 984 के टारगेट के लिए। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 992 का रहेगा। ट्रेडर्स, हमारा जो अगला स्टॉक है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और आज भी स्टॉक इसी लेवल पे आके रुक चुका है। यहाँ पे पहले भी स्टॉक इसी लेवल पे 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड रहा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा बाइंग साइड में और इसी के साथ नीचे इस लेवल पे स्टॉक एक सपोर्ट भी बना रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ट्रेडर्स का पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा अच्छे मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ और अगर ऐसा होता है तो आपको इस स्टॉक को बाई करके चलना है। आपका बाइंग प्राइस होगा 149 रुपये 50 पैसे। आपका पहला टारगेट 150 रुपये 50 पैसे और दूसरा टारगेट 151 रुपये होगा।
ट्रेडर्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे 148 रुपये 50 पैसे का तो स्टॉप लॉस रख के चलना ही है। लेकिन अगर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि स्टॉक में अपर ट्रेंड लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपनिंग हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉक को अवॉइड कर लेना है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडर्स जो अगला स्टॉक है वो जस्ट डायल का। जस्ट डायल में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है, यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक इस लेवल पे, स्टॉक पहले भी काफ़ी बार 3 बार स्टॉक इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार। तो एक ये लेवल है जिस पे स्टॉक हर बार रिवर्सल हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पे ट्रेडर्स मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। इस ट्रेंड लाइन पे भी स्टॉक ने बार बार सब रेजिस्टेंस फेस किया, मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे भी फेस किया है। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस और इसी जगह तीसरा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे दो दो कन्फर्मेशन है। अगर स्टॉक कल इन दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ ही ब्रेक कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बाइंग है। और इसी के साथ स्टॉक में कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। तो कल इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो सकती है। स्ट्रांगली बाइंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपकी बाइंग प्राइस होगा 971। आपका पहला टारगेट 975 का और दूसरा टारगेट 980 का होगा। ट्रेडर्स यहाँ पे आपको 966 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स जो हमारा अगला स्टॉक है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नीचे इस लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है और स्टॉक ने यहाँ पे 1 2 3 4 बार से ज़्यादा बार सपोर्ट लिया हुआ है और आज स्टॉक इसी लेवल पे आके फिर से रुका है। तो ट्रेडर्स अगर कल यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक, तो आप इसे सेल करके चल सकते हैं 3402 के प्राइस पे। आपका पहला टारगेट 3392 होगा। आपको 3410 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है। वहीं ट्रेडर्स अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है जो एक ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है स्टॉक में, तो आप इसे बाई करके भी चल सकते हो 3410 के प्राइस के लिए। आपका पहला टारगेट 3420 होगा और आपको 3402 का स्टॉप लॉस रख के चलना है। ट्रेडर्स जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है इस कोड्स का। इस कोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने इस लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किए। एक ऐसा लेवल है जब भी स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो अपर मोमेंटम और नीचे ब्रेक करता है तो लोअर मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स कल भी अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको सेल करके चलना है। आपको 1134 के प्राइस पे सेल करना है। आपका टारगेट होगा 1124 और ट्रेडर्स यहाँ पे आपको 1140 का स्टॉप लॉस भी रख के चलना। लेकिन ट्रेडर्स अगर कल यहाँ पे स्टॉक फिर से सपोर्ट लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो आप इसे बाई करके भी चल सकते हो। आपका बाइंग प्राइस होगा 1140 और आपका पहला टारगेट 1150 होगा। यहाँ पे आपको 1134 का स्टॉप लॉस रख के चलना है।